Hi, welcome back at Nine English classes. Today I am back with a new video of chapter Kurg, and I have listed up all the important questions which will be definitely quite beneficial for your upcoming board examination. So moving on, question number 1. What is the main reason Kurg is famous for? क्या मेन कारण है जिसके कारण जो है कुर्ग काफी फेमस है? कह रहा है कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स लस ग्रीन लैंडस्केप. यहाँ जो है फॉरेस्ट है, लस ग्रीन लैंडस्केप, और यहाँ का जो भूभाग है, कॉफी प्लांटेशन, वहां अधिक से अधिक कॉफी की खेती की जाती है. जैसे कि आपको पता ही होगा, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, जैसे आसाम इज फेमस फॉर टी गार्डनिंग. एंड इट्स यूनिक कल्चर, और यहाँ का जो कुर्गी लोग है उनका जो कल्चर है वो काफी डिफरेंट है. एंड इट इज नॉन फॉर इट्स प्लीजेंट क्लाइमेट, और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही बेहतरीन, मॉडरेट कह सकते हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी. एंड सीनिक व्यूज एट इट एज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिस कारण से मॉडरेट क्लाइमेट के कारण इसे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है. हु आर द कोडवास, कौन थे? तो दे आर टू स्टोरी, आइदर दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अरब पीपल और टू ग्रीक, एज स्टोरी गोज ऑन कि कुछ लोग जो कुछ सैनिक जो थे अलेक्जेंडर आर्मी के, वो वापस नहीं जा पाए, वट एवर द रीजन जो भी थे, और वो यहाँ सेटल हो गए, तो वो थे. द कोडवास आर द नेटिव पीपल ऑफ कुर्ग. कुर्ग के नेटिव पीपल है. दे आर नोन फॉर देयर वॉरियर लाइक ट्रेडिशन, काफी बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं. एंड दे हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका एक अलग ही कल्चर है. उनका लैंग्वेज भी अलग है. कर्नाटका में रहने के बावजूद वो कन्नड़ या अन्य भाषा नहीं बोलते, उनका अपना अलग लैंग्वेज है. लाइफ स्टाइल, दे आर प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज एंड नॉन फॉर देयर ब्रेवरी, वो साहस के लिए जाने जाते हैं. कुर्गी रेजिमेंट भी है, काफी ज्यादा बहादुर होते हैं वो लोग. और भारत के जो पहले मेजर जनरल भी थे वो कुर्गी ही थे, मेजर जनरल करियप्पा. व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कुर्ग्स क्लाइमेट? क्या है की फीचर? तो कुर्ग हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट, जो मैंने आपको पहले ही बोला, ना ज्यादा गर्मी ना ठंडी, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. इवन ठंडी में भी ज्यादा ठंडी नहीं और गर्मी में भी ज्यादा गर्मी नहीं. विथ कूल विंटर्स एंड प्लीजेंट समर्स. इट एक्सपीरियंसेस हेवी रेनफॉल. हाँ, बारिश के मौसम में जरूर ज्यादा बारिश होती है, और उन दिनों जो है टूरिस्ट लोगों का आना भी कम हो जाता है, या इस क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है. विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स लस ग्रीनरी एंड एबेंडेंट वेजिटेशन. तो जिस कारण से अत्यधिक बारिश होने के कारण भी यहाँ की ग्रीनरी को ये एडअप करता है, और यहाँ के सीन को. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब कुर्ग्स लैंडस्केप? कैसे है कुर्ग के क्षेत्र को, भूभाग को बताया है? तो द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग लैंडस्केप एज ब्रेथ टेकिंग एंड ब्यूटीफुल. बहुत ही बेहतरीन है, ब्रेथ टेकिंग एंड ब्यूटीफुल, सुंदर है. विथ लस ग्रीन हिल्स, पहले ही बता दिया हूँ, जंगल है. एंड मिस्ट कवर वैलीज, और वहां की जो घाटियां है उसमें जो सुबह का मिस्ट होता है, धुंध होता है, कवर होता है, वो यहाँ के ब्यूटीज को काफी और एडप्ट करता है, बढ़ाता है. द रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन. कॉफी प्लांटेशन के लिए वहां की हवाओं में कॉफी की खुशबू जो है आपको मिल जाएगी, क्योंकि काफी अधिक मात्रा में कॉफी का प्लांटेशन किया जाता है. दे सेट अप कॉलोनीज इन द कॉर्नर ऑफ फील्ड एंड वाटरफॉल्स, मेकिंग इट नेचर लवर्स पैराडाइज. और जिनको प्रकृति से प्यार है, ऐसे लोगों के लिए यह जो है कुर्ग जो है एकदम स्वर्ग से कम नहीं. व्हाट मेक्स कुर्ग ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्यों कुर्ग इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता के कारण, इंक्लूडिंग कॉफी स्टेट, कॉफी के प्लांटेशन की खेती के कारण, वाटरफॉल्स, यहाँ का जो वाटरफॉल झरना है, एंड वाइल्ड लाइफ जो यहाँ का है. द प्लीजेंट क्लाइमेट, बहुत बेहतरीन मौसम होता है. एंड इट्स कल्चर रिचनेस, इनका जो संस्कृति है यहाँ का. विथ हिस्टोरिकल साइट्स ऑल्सो अट्रैक्ट मेनी विजिटर्स, और वहां पे जो हिस्टोरिकल साइट्स है, ऐतिहासिक जगह देखने वाले, वो यहाँ के इस प्लेस पे एडअप करता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉफी इन कुर्ग? कॉफी का क्या सिग्निफिकेंस है? इकोनॉमिकल भी सिग्निफिकेंस है, और यहाँ के ब्यूटी को भी एडअप करता है. कॉफी इज ए मेजर पार्ट ऑफ कुर्ग इकोनॉमी, मैंने बताया पहले ही आपको, यहाँ के आर्थिक दृष्टिकोण से. एंड कल्चर, कुर्ग इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द बेस्ट कॉफी इन इंडिया. सबसे बेस्ट कॉफी का जो उत्पादन है कुर्ग में ही होता है, बेहतरीन कॉफी का उत्पादन. कॉफी प्लांटेशन कवर मच ऑफ द रीजन, अधिकतर क्षेत्र में, आसाम की तरह अधिकतर क्षेत्र में यहाँ कॉफी, आसाम में चाय. And they add the beauty of the landscape as well as provide livelihood for the local people. और अत्यधिक कॉफी की खेती होने के कारण एक तो वहां की सुंदरता, वहां के भूभाग क्षेत्र लैंडस्केप में सुंदरता को बढ़ाता है, और दूसरा यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करता है, मदद करता है, मजबूत करता है. मेंशन टू यूनिक कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ कोडवास कम्युनिटी. क्या रहा? डिस्टिंक्ट अटायर, वो जो पहनते हैं, उनका जो ड्रेसेस है, पहनना है. मैन वियर कोट कॉल्ड कुपिया एंड कैरी डैगर कॉल्ड
वर्दी, और वो कुपिया ड्रेस पहनते हैं, जिस कारण से भी ये कहा गया है कि दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अरब पीपल, क्योंकि वो लोग भी लंबा उस तरह का जो है ड्रेसेस पहनते हैं, कुपिया। एंड मार्शल ट्रेडिशन, वो लोग बहादुर होते हैं, काफी साहसी होते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। कुर्बाज आर नोन फॉर देयर वॉरियर लाइक लाइफस्टाइल, काफी बहादुर होते हैं। एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन आर्मी, उनका एक अलग से रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। भारत के पहले मेजर जनरल भी थे वो, मेजर करियप्पा, वो अपने साहस, अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। How is Cook's wildlife described in the chapter? Cook is described as a wildlife heaven. Wildlife का यहाँ पे एकदम स्वर्ग कहा गया है। Home of variety of animals, बहुत सारे langur, squirrels, monkeys, elephant, बहुत सारे animals such as elephants, tigers, wild boars and many species of birds. The region's dense forests provide a rich habitat फॉर दीज एनिमल्स, और ये जो है डेंस फॉरेस्ट के कारण जो है इन जो है उनको एक सपोर्टिव जो है जगह मिलता है, जो कि उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। हाउ डिड द कोरवास कंट्रीब्यूट टू इंडियन हिस्ट्री, क्या है उनका भारत के इतिहास में? द कोरवास हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री सर्विंग इन इंडियन आर्मी, बता ही दिया। दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, उनके बहादुरी के लिए उन्हें जाना जाता है। एंड मार्शल ट्रेडिशन, काफी जो है साहसी होते हैं, लड़ना उनके खून में है। दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, दे आर प्राउड ऑफ देयर वॉरियर हेरिटेज, और उनको ये जो साहसी और वो जो वॉरियर होते हैं उसको लेकर उन्हें काफी गर्व है। वो अपने बच्चों को भी कहानियां बताते हैं, सिखाते हैं और ऐसे ट्रेन करते हैं। और ये तुर्की लोग को ही इवन इंडिया में ऐसा है कि बिना लाइसेंस के गन कैरी कर सकते हैं, एकमात्र इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। व्हाट डज द ट्रेडिशन अटायर ऑफ कोरवास कम्युनिटी रिफ्लेक्ट, तो क्या रहा था? ट्रेडिशन अटायर द कोरवास कम्युनिटी रिफ्लेक्ट्स, बताता है दैट दे आर वॉरियर कल्चर, साहसी होते हैं, प्राइड इन देयर हेरिटेज। एंड द मेंस कुपिया एंड वर्दी डाइगर सिंबलाइजेस दैट स्ट्रेंथ ऑफ मार्शल ट्रेडिशन, वो कुपिया ड्रेस पहनते हैं और वर्दी डाइगर जो वो रखते हैं वो उनके स्ट्रेंथ को, मार्शल ट्रेडिशन को दिखाता है। द अटायर रिफ्लेक्ट्स देयर डीप रूटेड कनेक्शन टू देयर आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, ये जो है उनके आइडेंटिटी हिस्ट्री को जो है उनके पहचान को बताता है। इसके अलावे आप वहां के कावेरी रिवर और वहां पे माउंटेनिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और कुछ एडवेंचर्स है, इसको आप माइंड में रखो। मे बी क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो, और आई थिंक दैट एवरीथिंग हैज बीन डिटेल बता ही दिया गया है। एक और चीज कि वो ग्रीक के कुछ अलेक्जेंडर आर्मी जो वापस नहीं जा पाए थे तो वो यहाँ सेटल हो गया और इंडिया में ही वो अपना शादी करके और अपने ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाए, यानी तो वो लॉन्ग ड्रेस के कारण ऐसा बिलीव है कि वो अरब पीपल के डिसेंडेंट है। तो और एक इसके अलावा एक और चीज माइंड में रखें कि इट इज ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस, ठीक है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हो तो आई थिंक दैट इजिली यू विल टैकल ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप इजिली कर पाओगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।